अगर तुम एक एनिमे फैन हो जो कि एनिमेस को हिंदी डब में देखते हो तो तुमने डेली किसी ना किसी इंसान को इंटरनेट पे या फिर तुमसे ये चीज तो बोलते हुए सुना ही होगा कि हिंदी डब्स तो ट्रैश होते हैं, हिंदी डब्स कभी बेटर हो ही नहीं सकते सब एनिमेस से। और ये सब सुनने के बाद मेरी तरह तुम लोगों के दिमाग में भी एक ही क्वेश्चन आता होगा कि क्यों इन लोगों को हिंदी डब एनिमेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसी की जगह सब एनिमेस इन लोगों को इतने ज्यादा पसंद है कि इनके हिसाब से हिंदी डब एनिमेस कभी सब एनिमेस से बेटर हो ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए हम आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्यों ज्यादातर के सब एनिमे फैंस को हिंदी डब एनिमेस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं, और साथ में ही क्या कोई जरूरत है भी हिंदी डब एनिमेस की या फिर नहीं, और तुम्हें कौन सी एनिमेस देखनी चाहिए, सब एनिमेस या फिर डब एनिमेस। और इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब एनिमेस और डब एनिमेस क्या होते हैं और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। और मुझे पता है कि तुम में से कई लोगों को ये पहले से ही पता होगी कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो इसलिए तुम इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं कि सब एनिमेस और डब एनिमेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि जैसे कि हमें पता है कि हम जापानीज एनिमेशन को एनिमे कहते हैं, और इसीलिए उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो जापानीज में ही होती है। मतलब जितने भी उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जापानीज में बात कर रहे होते हैं। और इस टाइप के एनिमेस को अगर हम लोग सीधा बैठ के देखने लग जाएंगे तो हमें घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। और हम लोगों को क्यों कुछ समझ में नहीं आएगा? क्योंकि हम लोगों को जापानीज नहीं आती ना, ऑब्वियस सी बात है। और इसीलिए कि तुम लोगों को ये चीज समझ में आए कि वो जो एनिमे है उस एनिमे में जो कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे से किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए हर एक एनिमे के हर एक एपिसोड में तुम्हें नीचे सबटाइटल्स देखने को मिलते हैं। और जो ये सबटाइटल्स होते हैं इन सब का काम यही होता है कि जितने भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जो जापानीज में बात कर रहे होते हैं उनको तुम्हें ट्रांसलेट करके तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज में बताते हैं। जैसे कि मान लो कि तुम्हारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश में तुम्हें ट्रांसलेट करके बताएंगे कि वो जो कैरेक्टर्स हैं वो स्क्रीन पे जापानीज में क्या बात कर रहे हैं, जिससे तुम्हें एनिमे को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और इसीलिए जितने भी एनिमेस में सबटाइटल्स होते हैं उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ उन सारी एनिमेस को हम सब एनिमेस कहते हैं। और अब हम अगर बात करें डब एनिमेस की, तो जैसे कि अभी तक हम लोगों को ये तो पता चल ही गया है कि जो एनिमेस होती है वो ओरिजिनली जापानीज में होती हैं। तो डब एनिमेस का मतलब यही होता है कि जो कैरेक्टर्स की जो वॉइस होती है जापानीज में उसको डब कर देना तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज में, जो भी तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज है। मान लो कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो जितने भी जो कैरेक्टर्स जो एनिमे में हैं जो जापानीज में बात कर रहे हैं उनकी डबिंग करके उसे हिंदी में कर देना। तो इस टाइप की जितनी भी एनिमेस होती है उनको हम डब एनिमेस कहते हैं। और यही मेन डिफरेंस होता है दोनों ही एनिमेस के बीच में। और ये सब चीज जानने के बाद तुम लोगों को ये चीज तो समझ में आ ही गया होगा कि सब एनिमेस और डब एनिमेस है तो सेम ही, दोनों में सेम ही कंटेंट तुम्हें मिलेगा देखने को। लेकिन तो भी क्यों ज्यादा करके जो एनिमे फैंस है वो हिंदी डब को इतना ज्यादा हेट करते हैं, उनके हिसाब से हिंदी डब एकदम ही बेकार होती है। और इसीलिए अब हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्यों ज्यादा करके एनिमे फैंस को हिंदी डब्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। वो एक सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से ज्यादा करके सब एनिमे फैंस को हिंदी डब एनिमेस बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो है कि जो क्वालिटी है हिंदी डब एनिमेस की वो काफी ज्यादा बेकार होती है। उसको अगर तुम कंपेयर करोगे सब एनिमेस से, 10 में से 6 जो डब एनिमेस होती हैं वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है उसको अगर तुम कंपेयर करोगे सब एनिमेस से। इवन कई बार तो इंग्लिश डब से भी हिंदी डब एनिमेस काफी ज्यादा बेकार होती हैं। वो एक चीज जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है हिंदी डब एनिमेस में, कि हिंदी डब एनिमेस में सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा करी जाती है। मतलब कई बार इस चीज में तो इंग्लिश डब भी अच्छा होता है हिंदी डब से, जिसका अंदाजा तुम ये सीन देख के खुद ही लगा सकते हो। I'll let you suckle my teats, boy. If you let me gobble your dog. अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ज्यादा करके एनिमे फैंस को हिंदी डब एनिमेस देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसका ये मतलब नहीं कि सारे तुम्हें हिंदी डब्स एनिमेस जो होते हैं एकदम ही बेकार देखने को मिलते हैं। कुछ हिंदी डब एनिमेस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और कुछ तो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि ओरिजिनल वालों से भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम बेब्लेड, डोरेमोन, शिनचैन, इनके जो हिंदी डब्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और ये डब एनिमेस इतने ज्यादा अच्छे हैं कि इनके आगे मैं ओरिजिनल सब एनिमेस देख भी नहीं सकता। और जो रिसेंटली अभी जुजुत्सु काइसेन का हिंदी डब आया था और पीछे रैंकिंग ऑफ द किंग्स का हिंदी डब आया था, ये सब वो हिंदी डब एनिमेस हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं। और ये सब तो वो हिंदी डब एनिमेस है जो कि मैंने देखे हैं, लेकिन ऐसे ही और भी बहुत सारे हिंदी डब एनिमेस हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं, जिनको तुम आराम से देख सकते हो। और इन सब चीजों से हमें ये चीज तो समझ में आ जाता है कि सारे हिंदी डब्स बेकार नहीं होते, कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे भी होते हैं। लेकिन हमारे एनिमे कम्युनिटी में एक और प्रजाति एग्जिस्ट करती है जिनके हिसाब से हिंदी डब सारे ही बेकार होते हैं। हिंदी डब इतने ज्यादा बेकार होते हैं वो कभी सब एनिमेस से अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। और इसी टाइप के जितने भी एनिमे फैंस हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर आप हिंदी डब एनिमेस देखते ही नहीं हो, अगर आप सब एनिमेस देखते हो, देन आपको प्रॉब्लम क्या है हिंदी डब एनिमेस से? क्योंकि आप लोग हिंदी डब एनिमेस देखते तो हो नहीं, लेकिन तो भी इंटरनेट पे आके एक ही चीज लिखते हो, हिंदी डब्स आर ट्रैश, हिंदी डब्स कैन नेवर बी बेटर देन जापानीज सब एनिमेस। और ये सब करके आप सबको यही लगता है कि मैं तो कूल बन रहा हूँ, मैं तो हिंदी डब देखता ही नहीं, मैं तो सब एनिमेस देखता हूँ। तो मैं तुम लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, दिमाग से थोड़ा मैच्योर हो जाओ, क्योंकि ऐसे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। और इस सब तो मेरा ओपिनियन था, तुम लोग क्या सोचते हो इस शो को, सब एनिमे फैंस के बारे में, वो चीज तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ज्यादा के एनिमे फैंस को हिंदी डब एनिमेस पसंद नहीं आते हैं।
एनिमे को इंडिया में और भी ज्यादा पॉपुलर करने के लिए हिंदी डब्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे कि हम सबको ही पता है हमारे देश में सारे लोगों को ही इंग्लिश नहीं आती है, और जब उन लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं है तो वो एनिमे को सबटाइटल के साथ या फिर इंग्लिश डब में देखेंगे ही कैसे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और इसीलिए उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए हिंदी डब्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और हिंदी डब्स की वजह से ही जो ये पूरा बैरियर होता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप एनिमे को एंजॉय नहीं कर सकते हो, ये बैरियर टूट जाता है। क्योंकि अब हिंदी डब्स के होने की वजह से चाहे आपको इंग्लिश आती हो या फिर नहीं आती हो तो भी आप एनिमे को बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हो। और इसी चीज की वजह से कि जब हम इंडिया में लोग अपनी मनचाहे लैंग्वेज में एनिमे को एंजॉय कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एनिमे इंडिया में और भी ज्यादा पॉपुलर होते जा रही है, इसीलिए हिंदी डब एनिमेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अब हम बात करते हैं इस वीडियो के मेन क्वेश्चन पर, जो कि था कि तुम्हें कौन से टाइप की एनिमेस देखनी चाहिए, सब एनिमेस या फिर डब एनिमेस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तुम्हें उसी टाइप की एनिमेस देखनी चाहिए जो कि तुम्हें पसंद है देखना। अगर तुम्हें सब एनिमेस देखना पसंद है तुम्हें सब एनिमेस देखनी चाहिए, अगर तुम्हें डब एनिमेस देखना पसंद है तो तुम्हें डब एनिमेस ही देखनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी लास्ट सोलो लेवलिंग वाली वीडियो में बोला ही था तुम लोगों को कि इट इज जस्ट मैटर ऑफ प्रेफरेंसेस। क्योंकि अगर तुम एक डब एनिमे फैन हो और सब एनिमे सिर्फ इसलिए देख रहे हो क्योंकि सब एनिमेस बेटर होते हैं डब एनिमेस से, लेकिन तुम्हें सब एनिमेस देखते हो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, तो तुम्हें सब एनिमेस देखनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि इन दी एंड हम एनिमेस देखते ही इसलिए कि हम एनिमेस को देख के एंजॉय कर सके। और अगर तुम्हें सब एनिमेस देख के बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है तो तुम्हें सब एनिमेस देखनी भी नहीं चाहिए। और इसीलिए कि तुम्हें कौन से एनिमेस देखने चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि तुम्हें कौन से एनिमेस देखना पसंद है, सब एनिमेस या फिर डब एनिमेस। और अगर तुम एक नया एनिमे फैन हो जिसे इंग्लिश बहुत ही ज्यादा अच्छे से आती है और सबटाइटल बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती हो, तो मेरा सजेशन यही रहेगा तुम लोगों को कि तुम्हें एनिमेस सब में ही देखने चाहिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैं होप करता हूँ तुम लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि क्यों ज्यादा क्रिकेट एनिमे फैंस हिंदी डब को पसंद नहीं करते हैं और क्यों हिंदी डब्स इतनी ज्यादा जरूरी है इंडिया में, और तुम्हें कौन से एनिमेस देखनी चाहिए, हिंदी डब या फिर सब एनिमेस। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। वैसी बात है, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और तुम सब इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए।